द डॉग पर्पस। ये मूवी एक डॉग बेली की स्टोरी होती है जो 4 जन्म लेने के बाद फिर से अपने सबसे प्यारे मालिक तक पहुंच जाता है। उसमें एक खास बात थी कि उसे अपने सभी जन्म याद होते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। कहानी शुरू होती है और हमें कुछ पपीज को दिखाया जाता है। उन्हीं में से हमें एक पपी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आंखें अभी तक खुली नहीं है। मुझे नहीं पता कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। जब ये पपी बड़ा होता है तो यहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आते हैं। वो इन सबको पकड़कर ले जाते हैं। क्योंकि ये गली के पपीज होते हैं तो आसपास के लोग भी कुछ नहीं करते। एनिमल कंट्रोल वाले इन सभी पपीज को कुछ दिनों बाद मार देते हैं। मारते समय हमें उसी पपीज की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया, पर मेरी जिंदगी बहुत ही छोटी थी। इसके बाद एक बार फिर से उसका दोबारा से जन्म होता है। उसका जन्म एक पपी हाउस में होता है जहाँ पर कुछ लोग पपीज को लेने के लिए आए होते हैं, पर हमारा पपी वहाँ से चुपके से भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वह खेलने पर लग जाता है और खेलते खेलते वो एक बक्से के अंदर फंस जाता है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर जाते हैं और इसे बेचने के चक्कर में होते हैं। वो गाड़ी को एक जगह पर खड़ी कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वो पपी उसके अंदर कैद हो जाता है। उसे बहुत प्यास लगी होती है और उसकी हालत भी बहुत खराब हो रखी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम एथन होता है वो अपनी मॉम के साथ आता है जो गाड़ी के अंदर उस पपी को देखते हैं। एथन अपनी मॉम से उसे बचाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी मॉम शीशा तोड़कर उस पपी को अपने घर पर ले आती है। घर में एथन के डैड भी होते हैं जो पहले तो पपी को पालने के लिए मना बोलते हैं पर बहुत मनाने पर मान जाते हैं। अब एथन इसका नाम बेली रखता है। कुछ ही दिनों में बेली भी समझ जाता है कि मेरा नाम बेली है और इस लड़के का नाम जिसने उसे अडॉप्ट किया है उसका नाम एथन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ दिन भर खेलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। पर बेली को आज भी अपनी जिंदगी का मकसद पता नहीं होता है। उसे नहीं पता कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। एथन उसे गोल गोल घुमाना सिखाता है। बेली एक दिन कहीं से एक बॉल उठाकर लेकर आता है जिससे एथन और बेली बहुत खेलते हैं। एथन बॉल फेंकता है और नीचे झुक जाता है। बेली उसके ऊपर चढ़कर उस बॉल को कैच करता है। ये इन दोनों का एक फेवरेट गेम बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता है और बेली और एथन भी बड़े हो जाते हैं। एथन कॉलेज की फुटबॉल टीम में एक बहुत अच्छा प्लेयर है। फुटबॉल खेलकर जब वह अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसके पिताजी को दिखाया जाता है जो लगातार अपनी जॉब में फेल होने के कारण अब अल्कोहलिक हो जाते हैं। वहीं एथन और बेली एक मेले में जाते हैं जहाँ पर बेली की शरारतों के कारण एथन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हैना होता है। हैना और एथन बहुत ही जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एथन, हैना और बेली अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं। ये सब मिलकर बहुत ही मस्ती करते हैं। एथन एक रात जब अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके डैड उसकी मॉम से लड़ रहे होते हैं। एथन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसके पिता अक्सर ऐसा ही करते थे। उस रात उसके डैड गुस्से में आकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय बाद एथन को कॉलेज में फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 4 साल का स्कॉलरशिप मिल जाता है, पर इस बात से उसका एक क्लासमेट जेलस होता है और उसके पिता के बारे में और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा कहता है। पर इस बात से एथन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह उसे एक झापट लगा देता है। वो लड़का गुस्से में आकर रात में उसके घर पर आग लगा देता है, पर यह सब बेली देख देता है। बेली एथन को जगाता है, जिसके बाद वो खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं। पहले रस्सी के सहारे एथन अपनी मॉम को नीचे उतारता है, इसके बाद अपने डॉग बेली को, लेकिन उसकी बारी में रस्सी नीचे छूट जाती है, जिसके बाद एथन को ऊपर से ही कूदना पड़ता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। एथन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पर वो लड़का भी छुपा होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है। बेली उस पर झपट्टा मारता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसी ने ही आग लगाई है। वहाँ पर पुलिस भी होती है और वह उसे पकड़ लेते हैं। एथन कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से अपने दादा दादी के घर पर वापस आता है। उसका पैर में फ्रैक्चर हुआ होता है, जिसके कारण वह अच्छे से भी चल नहीं पाता और उसकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो जाती है। जब एथन से हैना मिलने के लिए आती है तो एथन हैना से ब्रेकअप कर लेता है। दरअसल एथन किसी की जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता और यहाँ से एथन और हैना के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद एथन एग्रीकल्चर स्कूल चला जाता है
ताकि वह अपने ग्रैंडफादर का फॉर्म संभाल सके। यहाँ से बैली अकेला पड़ जाता है। बैली अब एथन के ग्रैंडफादर के साथ ही रहता है। वो अब बुढ़ा भी हो चुका होता है। वो अब पहले की तरह भाग नहीं सकता, उछल कूद नहीं कर सकता और वह बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है। ये सब जब एथन को पता चलता है तो एथन उससे आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए आता है और इस तरह बैली की जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद बैली का एक डॉग के रूप में फिर से जन्म होता है। उसे अपना पिछला जन्म सब याद होता है। वह एथन को चारों तरफ ढूंढता है पर एथन उसे कहीं भी नहीं दिखता। ये वाले जन्म में वह एक पुलिस डॉग होता है। वह अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे काम करता है। बम ढूंढना, लोगों की जान बचाना उसका काम है। उसका जो मास्टर होता है वह बहुत ही सीरियस होता है, पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। बैली का ये वाले जन्म में नाम एली होता है। एक दिन जब किडनैपर एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा होता है तो एली और पुलिस वाला उसका पीछा करते हैं। वो किडनैपर लड़की को पानी में फेंक देता है। बैली पानी में कूदकर लड़की की जान बचा लेता है। पुलिस वाला अभी भी उस किडनैपर के पीछे लगा हुआ होता है। जब किडनैपर पीछे से पुलिस वाले को गोली मारने वाला होता है तभी वहां पर बैली आ जाता है। वो उसके हाथ पर काटना शुरू कर देता है, जिस वजह से पुलिस इंस्पेक्टर की जान बच जाती है। पर किडनैपर की एक गोली बैली को भी लग जाती है। किडनैपर को अरेस्ट कर लिया जाता है पर बैली अपने मास्टर की गोद में ही अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मरने से पहले सोचता है कि इस जिंदगी में उसने ज्यादा मस्ती नहीं की, लेकिन उसने अच्छे काम किए, लोगों की मदद की, अपने मास्टर की जान बचाई। इसके बाद बैली की यह जिंदगी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद एक बार फिर से बैली जन्म लेता है। उसे माया नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम टीनू रखती है। माया की जिंदगी में अकेलापन होता है। टीनू उसकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है। माया हमेशा टीनू के मन की बात जान लेती है। उसका जो भी खाने का मन होता है माया वही ऑर्डर करती है, जिस वजह से टीनू का वेट भी बढ़ जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहती है कि टीनू को रनिंग वॉकिंग करानी होगी। इसलिए माया टीनू को एक पार्क में लेकर जाती है। वो बॉल फेंकती है और टीनू को उससे लाने को कहती है, पर टीनू भागना तो दूर चलना भी नहीं चाहता। पर अगले ही पल टीनू एक फीमेल डॉग जिसका नाम रॉक्सी होता है उसे देखता है। रॉक्सी बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को कैच करती है। टीनू भी बॉल को उठाता है और रॉक्सी के पीछे उसी के मालिक के सामने रख देता है। रॉक्सी के मास्टर का नाम एल होता है, जो माया का क्लासमेट होता है। टीनू और रॉक्सी की वजह से दोनों की दोस्ती हो जाती है और बहुत ही जल्दी माया और एल शादी भी कर लेते हैं। इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं। अब टीनू, रॉक्सी, माया और एल एक साथ रहते हैं। एक दिन रॉक्सी को घर से ले जाया जाता है। इसके बाद रॉक्सी कभी भी वापस लौटकर नहीं आता, यानी उसकी डेथ हो चुकी है। रॉक्सी की मृत्यु के बाद टीनू बहुत ही दुखी होने लगा। वक्त बीतता गया, अब टीनू भी बूढ़ा हो जाता है। टीनू मरने से पहले सोचता है कि आज तक उसने जितने भी जन्म लिए यह जन्म उसका सबसे बेहतरीन था, क्योंकि इस जिंदगी में उसके पास हर तरह की खुशियां थी। और इसके बाद बैली यानी टीनू अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देता है, पर उसकी जिंदगी का सफर यहीं पर ही खत्म नहीं होता। उसका फिर से एक डॉग के रूप में जन्म होता है। उसे एक लेडी जिसका नाम वेंटी होता है वह अडॉप्ट कर लेती है। उसका ये वाले जन्म में नाम वफल होता है, पर वेंटी का हस्बैंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसे घर के अंदर भी नहीं आने देता। ऐसे ही करके कई साल बीत जाते हैं और बैली हमेशा घर के बाहर ही रहता है। एक दिन वेंटी का पति उसको अपने साथ लेकर जंगल में छोड़ देता है। अब बैली इधर उधर भटकता रहता है और जब वो एक फॉर्म तक पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वह पहले भी यहाँ आ चुका है। उसे याद आता है कि वह अपने दूसरे जन्म में एथन के साथ यहाँ पर आया करता था। उसे अब वहाँ के सारे रास्ते याद आ जाते हैं जिन्हें वो लगभग भूल चुका था। तभी उसे एथन भी दिख जाता है जो अब बुढ़ा हो चुका होता है। वो खुशी से भागते हुए एथन की तरफ जाता है और उसे प्यार करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर एथन उसे नहीं पहचान सकता। पर बैली ने अपने एथन को पहचान लिया था। एथन उसे खाने के लिए देता है और कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा, लेकिन बैली यानी वफल नहीं जाता और वहां से हिलता भी नहीं। इसलिए अगली सुबह एथन उसे एक डॉग फॉर्म में छोड़ देता है ताकि उसे कोई अडॉप्ट कर ले। पर एथन भी अधिक देर तक उसके बिना नहीं रह पाता, इसीलिए अगले दिन वो बैली को अपने साथ घर वापस लेकर आ जाता है और बैडली को अडॉप्ट कर लेता है। यहाँ पर बैली देखता है कि एथन बहुत ही अकेला है। वह किसी भी तरह उसकी जिंदगी से अकेलापन हटाना चाहता है
और एथन ने हैना के साथ ब्रेकअप होने के बाद कभी शादी भी नहीं की। फिर बैली घर से निकल जाता है और एक घर के बाहर पहुंचता है जहां पर उसे हैना दिख जाती है। वो हैना के पास जाता है और हैना उसका नाम देखती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है यानी बडी। दरअसल एथन ने उसका नाम बडी रखा होता है और बैच की दूसरी तरफ एथन नाम होता है। हैना जब एथन का नाम देखती है तो वह बडी यानी बेली को लेकर उसके फॉर्म तक पहुंच जाती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर एथन को पता चलता है कि हैना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। एथन उससे माफी मांगता है और हैना भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद एथन और हैना एक बार फिर से एक हो जाते हैं। बैली एथन को पहचानता है पर एथन को नहीं पता कि ये उसका बैली है। बैली चाहता है कि एथन भी उसे पहचान ले, इसीलिए एक दिन वो उसे वो बॉल देता है जिससे वो बचपन में एथन के साथ खेला करता था। उसे एथन के पास लेकर आता है। एथन उसके सामने बॉल फेंक देता है पर वो उस बॉल को नहीं उठाता। दरअसल वो चाहता है कि एथन भी उसी के साथ उस तरह से खेले जैसे वो अपने दूसरे जन्म में खेला करता था, जिससे कि एथन उसे पहचान ले। इसके बाद एथन बॉल को ऊपर उछालता है और पहले की तरह करता है। बैली भी भागकर उसके ऊपर उछलकर बॉल को कैच करता है। यह देखकर एथन पूरी तरह से चौंक जाता है। बैली भी गोल गोल घूमता है जैसा एथन ने उसे पहले सिखाया था। एथन समझ जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका बेली है जिसका दोबारा से जन्म हुआ है। फिर एथन उसका नाम बेली रख देता है और अंत में बेली को दिखाया जाता है जिसे अपने जीवन का पर्पस पता चल जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही दुखी होना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए और सभी से प्यार से रहना चाहिए। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।